नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि आज का शब्द है बारिश। बारिश आते ही आपका चेहरा जरूर खिल गया होगा, क्योंकि चिलचिलाती गर्मी से आपको राहत मिली है। गर्मी से बड़ी राहत मिली है तो आपके चेहरे पर सुकून होगा, खुशी होगी। लेकिन जैसे ही सड़कों पर आप घर से निकले होंगे तो बारिश के बाद सड़कों पर पानी की वजह से आपका पारा जरूर हाई हो गया होगा, क्योंकि बारिश के बाद नाले सीवर ओवरफ्लो हो गए हैं। कई घरों में, कहीं दुकानों में पानी घुस गया है, कहीं दफ्तरों में पानी भर गया है। हैरानी इस बात की कि ये मानसून की पहली बारिश है। मानसून शुरू होने से पहले सरकार और प्रशासन ने खूब दावे किए थे और दावे अक्सर करता है। इतना ही नहीं, नालों और सीवर की व्यवस्था को सुधारने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं बारिश आने से पहले। लेकिन पहली बारिश ये वो सब बह गए, जो भी उन्होंने दावे किए वो सब बह गए। अब सवाल यह है कि शहर शहर में पानी का कहर देखने को मिल रहा है, लोग परेशान हैं। ऐसे में इस हाल के लिए जिम्मेदार कौन है, इसी जिम्मेदारी पर हम बात करेंगे रणभूमि में। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिएगा। हरियाणा में हर तरफ पानी पानी, डूब गई सड़कें, बह गए तावे। दफ्तर, दुकान, याहू घर, बारिश के पानी का कहर। जगह जगह लगा जाम। 24 घंटे से पहले ही एराम। मॉनसून की पहली बारिश हुई। बारिश थोड़ी लंबी चली तो हरियाणा में हाहाकार मच गया। दिल्ली से सटे गुरुग्राम को देखिए, यहाँ तो सड़कों पर कई फीट तक पानी और जाम लोगों के लिए मुसीबत बन गया। गुरुग्राम की अब एक और तस्वीर देखिए। यहाँ के सेक्टर 14 में डीटीपी विभाग पानी में डूब गया। ऑफिस के अंदर कई फीट तक पानी भर गया। हैरानी इस बात की है कि डीटीपी विभाग जिले की निर्माण योजना बनाता है। अब फरीदाबाद के बल्लवड़ का हाल देखिए। ये परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का क्षेत्र है, लेकिन यहाँ तो बस स्टैंड के आसपास का इलाका पूरी तरह पानी में डूब गया। समस्या ये है कि जल भराव की समस्या है, गंदगी हो जाती है, व्यापारी परेशान, हम परेशान, माल बिकते नहीं, व्यापार फर्क पड़ रहा है, तो वैसे काम धंधे नहीं है। अंबाला की तस्वीरें देखिए। किलोमीटर तो ਸਿੰਗਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਹੋਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪੈਸਾ ਫੜ ਲਾ। ਹੁਣ 80 ਜੀ 10 ਬੰਦੇ ਉਰੇ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਵੀ ਡੁੱਬਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਡੁੱਬਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਡੁੱਬਦੀ। झज्जर के बहादुरगढ़ में बने अंडरपास का हाल देखिए। सोनीपत की सड़कों का आलम देखिए। 4 फुट पानी रुका हुआ है और पिछली बारिश में भी यहाँ पे यही हाल था। जहाँ ये रेन वाटर सीवर में जाके डलता है वहाँ पे ही सीवर ओवरफ्लो है। पानी भर गया, अब दुकानदारी खत्म। कैथल में नगर परिषद के दावों का सच देखिए। हरियाणा में जगह जगह से आई ये तस्वीरें सरकार और प्रशासन के उन दावों की पोल खोल रही है, जिसमें बारिश से पहले नालों की सफाई और पानी की निकासी के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए। बावजूद उसके शहर पानी पानी हो गए। अब इस हाल के लिए किसकी जवाबदेही होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हरियाणा से कमोबेश हर जिले से ये तस्वीर सामने आई है। लाखों करोड़ खर्च होते हैं, आपको पता हो तो, मानसून से पहले नालों की सफाई के लिए, सीवर की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। लेकिन कहां गया ये पता नहीं। चलिए, हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान हैं और भी हमारे साथ हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से जानकारी देंगे। लेकिन जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनका परिचय करा दूं। रंजीता मेहता हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। साथ साथ हमारे साथ जितेंद्र चंदेलिया जुड़ेंगे, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हालांकि वो हमसे लाइव नहीं जुड़ पाएंगे, बताया जा रहा कि बारिश की वजह से उनका नेटवर्क फेल हो गया है। रंजीता जी, चर्चा की शुरुआत। रंजीता जी, इसकी जवाबदेही किसकी?
इसमें आपको तो नहीं लग रहा कहीं कांग्रेस का हाथ है? बिल्कुल कांग्रेस का हाथ है जनाब। सरकार बहुत गंभीर है और सरकार ने जो सराहनीय कदम उठाए हैं उसके लिए सरकार की मैं शाबाशी करती हूँ। जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकारों ने अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन कर अंधाधुंध अरावली के अंदर, अगर मैं आज हम मेन बात फरीदाबाद और गुड़गांव की कर रहे हैं, वहाँ पे अरावली मैं हर जगह की बात कर रहा हूँ। मैं अंबाला की भी रिपोर्ट आपको दिखाई, कुरुक्षेत्र की भी दिखाई, कैथल की भी दिखाई, मैंने आपको जगह जगह की दिखा दिया। आप बिना इंटरप्शन ये सुनिए, मैं एक जगह का जवाब दूंगी कि सरकार के द्वारा क्या काम किए गए हैं और वहाँ की पब्लिक और लोकल लोगों मतलब की फेलियर नहीं है ये तस्वीरें जो बयां कर रहे हैं, फेलियर नहीं है आपकी सरकार का ये नहीं है। अगर बारिश बंद होने के 2 मतलब ठीक है, जो हो रहा है होने दीजिए। सत्ता की मलाई खाइए आप लोग बैठ के। नहीं, सत्ता की मलाई खाइए बस आप बैठ के। क्या दीजिए? नहीं, सत्ता की मलाई बैठ के खाएंगे आप और ठीक है कांग्रेस पे फोड़ते रहेंगे। मिलेगा, मैं आपको हर बात का जवाब दूंगी। जहां भी पानी आप दिखा रहे हैं वो बारिश के दौरान दिखा रहे हैं और बारिश बंद होने के 2 घंटे के दौरान अगर बारिश की पानी की व्यवस्था हो जाती है, निकासी हो जाती है, तो उस व्यवस्था को अच्छी व्यवस्था माना जाता है। और जहां तक बात कर रहे हैं आप अंबाला से, जो इधर वाले एरिया की बात कर रहे हैं, अगर 9 विधानसभाओं की, यहाँ पर जहाँ पर पैडी का सीजन सबसे ज्यादा जो पैडी उगता है, यहाँ पर सरकार के द्वारा वाटर लॉगिंग की समस्या को समाधान करने के लिए स्पेशल बोर लगाए, वाटर रिचार्ज बोर लगाए गए हैं, जो कि 3.5 लाख रुपए का एक आता है। 3000 से ज्यादा बोर इसीलिए लगाए गए क्योंकि जब बारिश आती थी तो वाटर लॉगिंग की वजह से फसलें खराब होती थी और पानी जमीन के नीचे नहीं जाता था, वाटर रिचार्जिंग नहीं होती थी, जिसकी वजह से 3500 से ज्यादा बोर लगाए गए इस समस्या का समाधान निकालने के लिए। और अभी आप बात कर रहे हैं फरीदाबाद और गुड़गांव साइड की एरिया की, अगर उस एरिया की मैं बात करती हूँ, वहां पर जिस तरीके से 20,000 अवैध मकान बनाए गए थे, जिस तरीके से वहां पर अवैध खनन करके हम पूरी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया गया था, जिसके चलते बाढ़ें भी आनी शुरू हो चुकी थी और भूकंप भी आ रहे थे, उन्हीं अवैध मकानों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार एक एक करके हटा रही है, उनको गिरा रही है। रंजीता जी, मैं फरीदाबाद के बल्लवड़ का हाल दिखा रहा हूँ, जहाँ से परिवहन मंत्री हैं मूलचंद शर्मा। अगर आप तस्वीरें भी देख रहे होंगे, आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, और वहां से खोरी गांव पड़ता है 16 से 17 किलोमीटर। अब बताइए उस गांव का इससे कैसे लिंक हो गया? उनका बस स्टैंड ही डूब गया, परिवहन मंत्री का बस स्टैंड ही डूब गया। अभी आप कह रही हैं ना, आप खिड़की से बारिश का लुत्फ मत उठाइए, बाहर निकल के जाइए, पता चल जाएगा कि आपकी सरकार कितने पानी में है, आपकी सरकार कितने पानी में है। खिड़की से बाहर निकलिए, दरवाजों से, कमरे से बाहर निकलिए और सरकार को बोलिए। अभी जाइए आप फरीदाबाद, जिस बस स्टैंड की तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, वहां 3 किलोमीटर लंबा जाम मिलेगा और कई फीट पानी भरा मिलेगा आपको। पूरे हरियाणा में घूम रही हूँ और कोई भी ऐसी समस्या मुझे देखने को नहीं मिली। हाँ, जहाँ खिड़की से लुत्फ उठा रही है ना बारिश का, आप बारिश का लुत्फ खिड़की से उठा रही है ना। चाहे कैथल है, चाहे करनाल है, चाहे सिरसा है, चाहे सोनीपत है, थानेसर है, यमुनानगर है, यहाँ पर अमृत स्कीम के बाद 429 करोड़ रुपए का बजट लगाकर सरकार यहीं पर ट्रीटमेंट कर रही है। जहाँ भी कुछ। जितेंद्र चंदेली जी, आप सुन रहे हैं? जितेंद्र जी आप सुना? आ रहा हूं मैं। रंजीता जी, हो गई आपकी बात, आपने ठीकरा फोड़ दिया कांग्रेस। सर, ये जो बारिश हुई है ना, हालांकि आप विपक्ष में है, लेकिन सरकार लापरवाही आपकी है सर। देखिए जयप्रकाश जी, पहली बात तो मैं आपको सल्यूट करना चाहता हूं। रवीश कुमार जी के बाद मेरे को परसोन वाजपेयी जी के बाद अगर कोई पत्रकारिता में लगा तो आप लगे, जो सत्ता से सवाल करने की हिम्मत रखते हैं। तो मैं आपको सैल्यूट करता हूं, आपके चैनल को सैल्यूट करता हूं। हौसला बढ़ाने के लिए शुक्रिया, लेकिन तुलना मत कीजिए, मैं तो बहुत छोटा सा एंकर हूं। नहीं, हम सवाल यहाँ सीधे पूछते हैं, हम सवाल यहाँ इस मंच पे सीधा ही पूछा जाता है सरकार से। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे, आपके चैनल के माध्यम से, कि रंजीता जी मुझे पूरा वाक्य सेंटेंस करने नहीं देंगी, क्योंकि मेरे को सिखाया जाता है भाजपा वालों को बीच में बोलना। तो आपके दर्शकों के साथ और प्रदेश की जनता के साथ न्याय जब होगा आपकी डिबेट का, जब मेरी बात पूरी होंगी, अगर ये बीच में बोले तो म्यूट कर देना, मेरी हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू म्यूनिसिपल एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग, जनसंख्या के आधार पर सौंदर्यीकरण विकास के लिए पैसा आता है। फरीदाबाद औद्योगिक नगरी, गुड़गांव साइबर सिटी। हालांकि आपने पूरे हरियाणा की तस्वीर दिखाई है, जहाँ खनन नहीं है, जहाँ पहाड़ी नहीं है, जहाँ खोरी गांव नहीं है। तो आपने दिखाया 26 किलोमीटर है बल्लभगढ़ खोरी गांव से, और वहां पर जीटी रोड जो दिल्ली, मथुरा, आगरा, मुंबई वो जाता है, 6 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है। वहां पर सब्जी मंडी वहां पर है, बाजार वहां पर है, जो आपने देखा व्यापारियों को और ग्राहकों को भी कि कितनी परेशानी आम जन को उठानी पड़ रही है। तो मुझे एक शायर की पंक्ति याद आती है, जैसा माहौल इन्होंने कोरोना काल में बनाया हुआ है,
भाजपा जजप्पा की सरकार ने कि गुनाहगारों में शामिल हूं, गुनाहों से नहीं मतलब, गुनाहगारों में शामिल हूं, गुनाहों से नहीं मतलब, मेरा हमदर्द कातिल है सताएगा जाने कब तक, मेरा हमदर्द कातिल है सताएगा जाने कब तक। यही मारने वाले, यही आंसू पहुंचने वाले सौंदर्यीकरण के विकास के नाम पर जो पैसा करोड़ों अरबों रुपए आया गुड़गांव, फरीदाबाद और हरियाणा के लिए, नगर निगम और नगर पालिकाओं के लिए, मैं बताना चाहता हूं कि इसकी भी एक बहुत बड़ी जांच बैठानी चाहिए। बहुत बड़ा घोटाला है। 6-7 साल आज इनको सरकार चलाते चलाते हरियाणा प्रदेश में और केंद्र में हो चुके हैं। ठीक है सर, आप देख सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं आपको कि फरीदाबाद जैसी नगरी जहां 35 लाख की जनसंख्या है, फरीदाबाद शहर की 35 लाख जनसंख्या पे 196 सीवर सफाई कर्मी है, 196, जहाँ बिल्डिंग, अपार्टमेंट, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, होटल, बीसीपी, चौथी नाइट। ठीक है जीतन जी, हो गई आपकी बात। जीतन जी ठीक है, इन्होंने भर्ती हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, पैसा नहीं लगाया। सुनिए, मैं रुक जाए, ठीक है जीतन जी, हम मान गए सर। तस्वीरें देखिए जीतन जी, आप ना भी बोलेंगे, अगर आप ना भी बोलेंगे ना सर, कोरोना काल के अंदर, जीतन जी रुकिए, अगर आप ना भी बोलेंगे, अगर आप अपनी बात भी नहीं रखेंगे तो तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। और रंजीता जी की सच्चाई के लिए हम ये भी दिखाएंगे कि रंजीता जी कैसे लुत्फ उठा रही है खिड़की से बारिश का, क्योंकि वो धरातल पर तो गई नहीं है। मैं ग्राउंड जीरो से अपने गुड़गांव लेके चलूंगा, अभी मेरे सहयोगी जुड़ेंगे, तब उनको भी दिखाऊंगा कि गुड़गांव में हालत क्या है, वो बता देंगी। हम गुड़गांव, क्योंकि गुड़गांव और फरीदाबाद को इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि राजधानी दिल्ली से सटे, औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ पर इनके तमाम बड़े लोग भी रहते हैं, मंत्री भी हैं, बावजूद उसके इनके हालात क्या है। ये रंजीता जी आप कह रही हैं, आप देखिए, अगर आप सोनीपत चली जाइए, छोड़ दीजिए फरीदाबाद गुरुग्राम भूल जाइए, हम सोनीपत का हाल दिखा रहे, कई फीट पानी भरा और अभी भी पानी भरा हुआ है, और आप कह रही हैं कि नहीं पानी निकल गया। मैम घर बैठ के नहीं होता है मैम बात। जेपी जी, आपकी आंखों में चश्मे लगे हुए हैं तो टीवी पर बैठ के भी नहीं होता। 3 दिन तक मैं सोनीपत में थी, मैं कल ही सोनीपत से वापस आई हूँ। 3 दिन मैं सोनीपत के अंदर ही रुकी हूँ और वहां से मैंने पूरे हरियाणा, रोहतक और दिल्ली कम्यूट किया है। कोई भी ऐसी समस्या नहीं थी। बारिश तो मैम कल रात से आई है मैम, 3 दिन पहले आप निकल आई तब सूखा था वहाँ। बारिश आज रात से शुरू हुई है, अगर ना पता हो तो। पानी की निकासी होती है। आज जब सुबह उठी होंगी तब आपको पता चला होगा बारिश हुई है। पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक है, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप, सब जानती है। बोलिए रंजीता जी, बोलिए, बोलने का मौका दे रहे हैं आपको। मुझे एक बात का जवाब दीजिए। पूरे बॉम्बे की अगर हम बात करते हैं, वहाँ की जो बॉम्बे म्युनिसिपल कमेटी है, बॉम्बे मत जाइए ना, आप हरियाणा ही रहिए, उधर तो बहुत लंबा सफर है। उसका बजट 33,000 करोड़ का है जनाब, उसका बजट हरियाणा। अरे कौन पैसा खा गया, आप ये जवाब दीजिए ना। मॉनसून के लिए पैसा आता है, नालों की सफाई के लिए पैसा आता है, क्या कर रही है आपकी सरकार? बोल सकते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो 440 करोड़ रुपया लगाकर सरकार अलग अलग जगह पर इसी समस्या के समाधान के लिए कार्य कर रही है और कार्य हो रहे हैं। अगर वाटर रिचार्जिंग के लिए पैडी के एरिया के अंदर 3.5 लाख रुपए की लागत से एक लगता है, 3500 से ज्यादा बोर बनाए गए हैं। ठीक है, तो लोगों मैडम जी सुनिए, पहले की सरकारों ने अगर काम किए होते तो आज ये नौबतें ना आती। रंजीता जी, पानी की दृश्य रंजीता जी एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ जी। रंजीता जी रुके, जितेंद्र चंदेलिया जी, आप शायद मुझे लगता है फरीदाबाद से ताल्लुकात रखते हैं जी। जितेंद्र चंदेलिया जी, जो बल्लभगढ़ का बस स्टैंड है, जो परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का है, मैंने कांग्रेस के राज में भी उसे डूबता हुआ देखा और आज भी डूबता हुआ देख रहा हूँ, ये सच्चा नहीं? पहले बताइए, सच्चा नहीं? देखिए, बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करूंगा, बिल्कुल सत्य है, खामियां रही हैं, लेकिन हमने खामियों को स्वीकार किया है। हम अस्वीकार करने ठीक है वाले व्यक्ति, रंजीता देखिए, 6 साल में वो 6 साल पहले भी डूबता था वो बस स्टैंड वाला इलाका, और आज भी 6 साल बाद भी डूबा हुआ है। लेकिन बता दीजिए, आप जवाब दे दीजिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी सिर्फ घोषणा ही नहीं की, उन्होंने धरातल पे काम किया है कांग्रेस पार्टी। चलिए रुकिए, गुरुग्राम चल रहे हैं, छोड़ दिए आरोप प्रत्यारोप, छोड़िए, ग्राउंड जीरो चलते हैं। गुरुग्राम से मेरे सहयोगी जुड़ गए, जरा बताइए हमारे दर्शकों को और खासकर रंजीता जी को, क्या हालात है अभी गुरुग्राम में? क्या पानी देवेंद्र निकल चुका है? देखिए बिल्कुल हरियाणा की आर्थिक राजधानी ही नहीं बल्कि औद्योगिक नगरी भी है गुरुग्राम। लेकिन जिस तरह के दावे और वादे किए गए थे प्रशासन की तरफ से कि जी 800 क्यूसेक निकल जाएगा, क्योंकि बादशाहपुर ड्रेन को पूरी तरह से दुरुस्त कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद बारिश हालांकि ज्यादा हुई, 192 mm बारिश गुरुग्राम में हुई है। लेकिन देवेंद्र, किन किन इलाकों में बारिश का पानी भरा हुआ है?
जरा रंजीता जी के संज्ञान में डाल दीजिए जल्दी से। देखिए बिल्कुल राजीव चौक के अंडरपास में पानी भरा, इसके साथ साथ इफ्को चौक पर पानी भरा और सेक्टर 10, सेक्टर 4, सेक्टर 7 और पुराने गुरुग्राम, इन तमाम इलाकों में जलभराव की इस तरह की कदर समस्या हुई कि घरों तक पानी घुस। ठीक है देवेंद्र रुकिए, ठीक है देवेंद्र आ रहे हैं। रंजीता जी सुना आपने, 10 जगह मेरे सहयोगी ने, देवेंद्र ने आपको दे दी जानकारी। निकलवा पाएंगे आप पानी वहां से, बताइए, या सिर्फ हवाई बातें कर जाएंगी बैठकर? जयप्रकाश जी, निश्चित तौर पे सरकार गंभीर है और सरकार इस समस्या का समाधान निकालेगी। जिस तरीके से पहले मार्केटों की हाल थे, जिस तरीके से मार्केटों में पेवर ब्लॉक्स लगने लगे हुए थे, सरकार उसी काम पे लगी हुई है। और निश्चित तौर पे जो निकासी का काम है पानी का, उसके लिए अगर कल अकेले फरीदाबाद की बात करूं तो 22 करोड़ की लागत से वहां पर स्ट्रॉन्ग और ड्रेनेज सिस्टम की सुधार के लिए अमृत स्कीम के तहत जो है। कौन खा गया मैडम? फरीदाबाद डूबा पड़ा है, यही तो पूछ रहे। अरे फरीदाबाद डूबा पड़ा है, यही तो पूछे, कौन खा गया 22 करोड़ रुपए? 22 करोड़ रुपए जनाब, 22 करोड़ रुपए से 6 करोड़ रुपया लागत पे विधायकों के पास पैसा था, कहाँ गया? अधिकारी और इनके मंत्री लूट के खा गए हरियाणा के पैसे को, जनता के पैसे को। कांग्रेस में किया जाता था, ये भाजपा में नहीं किया जाता। यहाँ पर हर इंसान की अकाउंटेबिलिटी है। मैं पूछना चाहती हूँ कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं, क्या उनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है? जो सॉलिड वेस्ट है, जो प्लास्टिक है, जिस डस्टबिन में डालना चाहिए, क्या वो उस डस्टबिन में डाला जाता है? ड्रेनेज और चीजें सब ब्लॉक इसी वजह से होती हैं कि वहां पर प्लास्टिक और बाल जैसी चीजें तो नालियों को ब्लॉक करती हैं। क्या हमारे जो आम कम्यूटर्स है, हमारी जो आम जनसंख्या है, क्या वो हम लोग इस चीज का पालन करते हैं कि सभी जिम्मेदारी सरकार की होती है? क्या आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं या वहाँ की पब्लिक अपनी जिम्मेदारी निभा रही है? और जहां तक बात कर रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम की, अमृत स्कीम के बाद जगह जगह पर जहां पर भी वाटर लॉगिंग होती थी, वहां पर जहां पर भी वाटर ड्रेनेज। मैं जितेंद्र चंदेलिया की तरफ रुक करूंगा। पहले एक बार देवेंद्र से पूछा। देवेंद्र, जरा मैडम को यह भी बता दीजिए, वो गुरुग्राम का जो डिपार्ट है, जो निर्माण योजना प्लानिंग करता है, उसके हालात और बता दीजिए। रंजीता जी को पता चल जाए, जो निर्माण योजना बनाता है वो उस डिपार्टमेंट ही डूब गया पानी में। क्या था वो मामला, जरा बता दीजिए रंजीता जी को। देवेंद्र सुन पा रहे हैं आप मुझे? ठीक है, मैं लौटूंगा जैसे ही जुड़ेंगे। जितेंद्र जी, आपने सुना, आम लोगों की जिम्मेदारी बनती है थोड़ी सी। हाँ ठीक तो कह रही है वैसे वो। जयप्रकाश जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है, जो जिला योजनाकार विभाग है सेक्टर 14 गुड़गांव के अंदर, वो ही डूब गया। तो प्रश्न चिन्ह तो सरकार पर खड़ा होता है। जवाबदेही सरकार से ही की जाएगी और जवाबदेही सरकार को ही देनी पड़ेगी। जो सत्ता में सरकार है, विपक्ष तो सवाल खड़ा करेगा, आमजन भी सवाल खड़ा करेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सत्य को सत्य कहना वेदों के अनुकूल है, भय के कारण झूठ बोलना यही मामूल है। जहां बल्लभगढ़ के अंदर, फरीदाबाद के अंदर हमारे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी, जो मेरे पड़ोसी गांव से हैं, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि वो अभी 1 महीने पहले उन्होंने एक मीटिंग ली थी सभी पार्षदों के साथ, नगर निगम कमिश्नर के साथ में, और सभी पार्षदों ने अपनी समस्याएं बताई। झगड़ा भी हुआ, इनके भाजपा के पार्षद आपस में लड़े, मंत्री से भी, कमिश्नर से भी, और विपक्ष ने भी आवाज उठाई। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि करोड़ों रुपए डकार गए अधिकारी और मंत्री, करोड़ों रुपए डकार गए अधिकारी मंत्री, पार्षद डकार गए इन लोगों के। और आज कोरोना काल के अंदर जिस भयावह हालात से गुजरना पड़ा पूरे हरियाणा प्रदेश को, दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां सीवर सफाई कर्मियों की संख्या मात्र 35 लाख। मैं बताना चाहता हूं कि देश का नगर निगम अधिनियम 1976 म्युनिसिपल एक्ट कहता है कि 200 लोगों के पीछे 20 सफाई कर्मी होने चाहिए। यहाँ 35 लाख लोगों के पीछे, बड़े दुर्भाग्य की बात है, 35 लाख जनसंख्या फरीदाबाद शहर की है और 35 लाख लोगों के ऊपर सिर्फ सीवर सफाई के लिए मात्र 196 व्यक्ति नगर निगम फरीदाबाद के पास हैं। और ये हालात नगर पालिका, नगर निगम जितने भी हरियाणा में है, सबके यही हालात हैं। तो दुर्भाग्यपूर्ण है, जहां एक तरफ सफाई कर्मी को सफाई सैनिक कहते हैं और इनके पास इक्विपमेंट नहीं है, और वो लोग बिना संसाधन के काम करते हैं, उनकी मौतें हो जाती हैं। ठीक है जितेंद्र जी, ठीक है जितेंद्र जी, रुकिए जितेंद्र जी, कर्मचारियों की जितेंद्र जी, मैं फरीदाबाद छोड़िए खा जाते हैं, जितेंद्र जी रुकिए, नहीं करते और हालात फिर जल भराव के होते हैं। अरे जितेंद्र जी रुकिए, ये रैली नहीं है। आमजन को अरे चंदेलिया जी रुकिए तो सही, ये रैली नहीं है। बड़े हादसे होते हैं जल भराव के कारण। ठीक है, इनके अरे चंदेलिया जी जवाब तो ले ले, रुकिए ना। ये रैली नहीं है सर, रैली नहीं है ये।
अभी रैली को संबोधन करने का वक्त नहीं है। मैं रंजीता जी मैं भी अवगत करा रहा हूँ। हाँ रंजीता जी, मैं भी देखिए इत्तेफाक से, देखिए कैसी बदकिस्मती है रंजीता जी, जब मैं शो शुरू करने वाला था तो मेरे पास एक फोन आया जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ कि भैया हमारी समस्या, और वो इलाका मेरा है जो डूब गया है पानी में, क्योंकि वहाँ नाला बना हुआ है और नाले की, क्योंकि नाला वहाँ पूरा नहीं हुआ। आपको हैरानी होगी मैंने जी मैं उठा रहा हूँ ये मसला, आज 5 बजे मैं उठा रहा हूँ अपने शो रणभूमि के जरिए। अब बताइए, लोग मुझे कह रहे हैं कि कुछ तो करिए, बताइए उन्हें मंत्री पे भरोसा नहीं है, अपने मंत्री पे। जयप्रकाश जी, अगर आप सिर्फ यहाँ पर बैठकर विपक्ष ने आपकी जो तारीफ कर दी उसको लेकर अगर आप सिर्फ खिल्लियां उड़ाने के लिए बैठे हैं तो इस तरीके से डिबेट नहीं होती। मैं लोग परेशानी उठा रहा हूं, मैं परेशानी बता रहा हूं कि अगर बारिश होने के 2 घंटे के बीच में अगर वहां पे निकासी हो जाती है तो उस व्यवस्था को अच्छा माना जाता है। जहां भी आप तस्वीरें दिखा रहे हैं वो बारिश के दौरान दिखा रहे हैं, उसके 2 घंटे की बात दिखाइए। सुनते रहेंगे क्या? या आपकी भाजपा की डबल इंजन की सरकार की तारीफें सुनते रहेंगे आपके मुंह से? चलिए मैम, आप तारीफ करिए, आपको लगता है कि ये सब ठीक है तो ठीक है, जनता वक्त आने पर बता देती है। अगर ये अब आपको ठीक लग रहा है तो जनता वक्त आने पर बता देती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, लेकिन हालात बहुत खराब है हरियाणा में, जगह जगह से तस्वीरें आपने देखी। गर्मी से राहत तो मिली है बारिश के बाद, लेकिन आफत बन गई पहली बारिश। देख भी लिया होगा, घर से बाहर निकलते हैं तो आपका पारा जरूर बढ़ गया होगा। रणभूमि आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।